तो सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत कुछ हुआ। कई ऐसे तीखे प्रहार जो है वो ममता बनर्जी पर, वो ममता सरकार पर किए गए। सवाल पूछे गए कि आखिर कैसे हजारों की जो भीड़ है वो चली जाती है उस जगह पर जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। कैसे आखिर उस जगह पर जब तक वो तमाम एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट नहीं किए गए आप वहां पर भेज देते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि वो जो तबादले किए गए, प्रिंसिपल जो इस बीच उनको ट्रांसफर कर दिया गया, ये तमाम चीजें। ना सिर्फ इतना बल्कि आप ये देखिए कि पीड़िता की पहचान भी उजागर करना एक अपराध है। इस तरह की तमाम बातें कही गई और जिस तरह से रहा है पूरा रवैया ममता सरकार का, उस पर भी सवाल उठाए गए, उस पर भी सवाल पूछे गए। तो अब ये एक एक कर तमाम जो मसले हैं या क्या कुछ बड़ी बातें कही गई वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल कोलकाता का ये जो मामला है, ये जो रेप और मर्डर कांड है, इसकी गूंज किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सख्त नजर आया इस पूरे मसले को लेकर। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या का ये जो पूरा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर सख्त नजर आया। दो टूक यहां पर कई ऐसी बातें जो ममता सरकार के लिए, कोलकाता के लिए सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले का खुद ही संज्ञान लिया था। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रेप और हत्या मामले में सुनवाई हुई थी और आज ममता सरकार और बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई। क्या कर रही थी आपकी पुलिस जब हजारों की भीड़ उस सेमिनार हॉल के पास, उस चेस डिपार्टमेंट के पास घुस जाती है? और क्या आपकी पुलिस कर रही थी, क्या प्रशासन कर रहा था? चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है कोलकाता मामले की सुनवाई। तो हम यहां आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं आज क्या कुछ टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से कही गई। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक भयानक हत्या का मामला, यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कोलकाता कांड की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो 22 अगस्त तक कोर्ट में ये स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी होगी सीबीआई को। जांच किस दिशा में जा रही है, क्या जा रही है, किस तरह से वो तमाम जो डॉट्स हैं उनको मिलाया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें और साथ ही साथ वो बयान भी जो दर्ज किए गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला भी सामने आया। क्या वो बड़ा फैसला है वो हम आपको बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और इसमें आपको बता दें कि ये एनटीएफ की, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एनटीएफ है, नेशनल टास्क फोर्स, ये बनाई गई है और इसमें वो तमाम डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स सुझाव देगी कि किस तरह से वो जो तौर तरीके हैं या उनकी जो सुरक्षा है उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। तो नेशनल टास्क फोर्स में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से काम करेगा, कौन कौन इसमें होगा, वो हम आपको सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले में किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि मुखरता के साथ वो इस मुद्दे को उठा रही है, प्रदर्शन कर रही है। उनके स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट की ये एनटीएफ यानी कि नेशनल टास्क फोर्स के 14 सदस्य होंगे। कौन कौन वो है, सिलसिलेवार तरीके से यहां ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रखे हैं। आरके सरियन, सर्जन, वाइस एडमिरल जो हैं वो इसके सदस्य होंगे। इनके अलावा डॉक्टर एम श्रीनिवास जो डायरेक्टर हैं एम्स के दिल्ली के, वो इसमें शामिल होंगे। प्रोफेसर अनिता सक्सेना कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी के हेड हैं एम्स दिल्ली में, वो इसमें शामिल होंगी। इनके अलावा डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी डायरेक्टर हैं एम्स के, वो इसमें शामिल होंगे जोधपुर के।
और इधर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, देखिए ये पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो पूरा कमेटी है वो यहां पर बनाई गई है। 14 सदस्य इसमें हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं एम्स से, वो इसमें शामिल होंगी। इनके अलावा डॉक्टर नागेश्वरी रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर AING के, वो इसमें होंगे। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निमहांस बेंगलुरु से, वो इसमें शामिल होंगी। डॉक्टर सौमित्र रावत, मैनेजिंग मेंबर गंगाराम अस्पताल के, वो इसमें होंगे। इनके अलावा बात करें प्रोफेसर पल्लवी सापे, डीन GMC की मुंबई से, वो इसमें शामिल होंगी। कैबिनेट सचिव भारत सरकार, गृह सचिव भारत सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इसमें शामिल होंगे। अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा इसके साथ ही साथ नेशनल मेडिकल कमीशन के ये अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। तो ये वो 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, और ये सुनिश्चित करेंगे क्या वो तौर तरीके हों, इनके सुझाव भी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई, वो आपको सुनवाते हैं। बंगाल सरकार की तरफ से सिब्बल साहब ने बोला कि 7,000 लोग आ गए थे इसलिए पुलिस भाग गई। तो सवाल ये बनता है कि 7,000 लोग एकाएक आए कैसे? 500 लोगों का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ती, तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये 7,000 लोग किसके कहने पे आए, कहाँ से आ गए एकाएक, 1 घंटे के नोटिस पे, 2 घंटे के नोटिस पे, और वो किसको बचा रहे थे? आखिर ये 7,000 लोग जो आए जिन्होंने पीटना शुरू किया, उसमें बहुत सारी डॉक्टर्स ने बाकायदा ईमेल किया हुआ है, डॉक्टर्स ने बाकायदा चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखा है, वहाँ के DGP को चिट्ठी लिखा है। और इस समय वहाँ पे टोटल 7,700 डॉक्टर में से केवल 100 काम कर रहे हैं, 600 भाग चुके हैं। तो दीदी पर यानी ममता बनर्जी पर, ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट आज कठोर, आज सख्त नजर आया। कोलकाता रेप केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई।